राजस्थान जेल प्रहरी 2025 राजस्थान के भूगोल में स्थिति और विस्तार से संबंधित 21 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि भारत के अंदर राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है वो क्या है, यानी किस दिशा के अंदर स्थित है। उत्तर पश्चिम भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग में, उत्तर पूर्व भाग में या फिर दक्षिण पूर्व भाग में। ठीक है। तो जैसे देखिए राजस्थान की हम स्थिति देखते हैं तो जैसे भारत की ये चार दिशा हो गई। ठीक है। ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा और ये पूर्व दिशा। ठीक है। अब भारत के अंदर जो राजस्थान है वो किस दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है। ठीक है। यहाँ पर है वो, भारत के अंदर राजस्थान है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है। तो भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम भाग हो जाएगी। ठीक है। भारत के इस टुकड़े पे राजस्थान है वो अवस्थित है। ठीक है। तो उत्तर पश्चिम भाग हो जाएगा। ठीक है। थोड़ी व्याख्या देखेंगे कि भारतीय मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है। अगर कोण की बात करें तो वायव्य कोण। ठीक है। वायव्य कोण। राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब इसका क्या अर्थ है। ठीक है। तो इसका अर्थ देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये बोल रहा है कि अक्षांशीय दृष्टि से, ठीक है, ग्लोब पे जो अक्षांश रेखाएं होती है ना, ठीक है, जैसे ये 0 डिग्री रेखा है, भूमध्य रेखा। ठीक है। ये एक अक्षांश है। जो आडी रेखाएं होती है ना उनको अक्षांश बोलते हैं। ठीक है। तो इससे जो इसके अनुसार जो है वो भारत कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। ये 0 डिग्री जो रेखा हो गई, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व पश्चिम हो गया, सॉरी, और ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया। ठीक है। तो उत्तरी जो अक्षांशीय दृष्टि है उसके हिसाब से भारत है वो यहाँ पे स्थित है। ठीक है। तो अक्षांश की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। फिर एक होता है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या होती है, देशांतर जो खड़ी रेखाएं होती हैं, ठीक है, वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब वो भी क्या करती है कि ऐसे ग्लोब को जो है दो भागों में बांटती है। ठीक है। अब देशांतरीय दृष्टि से कौन से दिशा में हो जाएगा, ये इधर वाला पश्चिम और इधर वाला पूर्व। तो देशांतरीय दृष्टि से पूर्व और अक्षांशीय दृष्टि से उत्तर। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि ग्लोब की स्थिति पर, ग्लोब पर जो है वो राजस्थान की क्या स्थिति है, ठीक है, यानी विश्व में राजस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, किस भाग में स्थित है, किस दिशा में स्थित है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है। और अगर भारत की बात करूं तो भारत में है उत्तर पश्चिम भाग में। ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। और वो तो आपको पता ही होगा कि अक्षांशीय रेखा क्या काम आती है, किसको प्रभावित करती है, इसका क्या काम है, क्या लाभ है इसका, और देशांतरीय रेखाओं का क्या लाभ है। अक्षांशीय रेखा से किसी क्षेत्र की स्थिति और जलवायु का निर्धारण होता है, और देशांतर जो रेखाएं होती हैं उनसे समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान का आकार क्या है। राजस्थान का आकार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है, पतंग या समांतर असमचतुर्भुजाकार है, या फिर पंचभुजाकार है, या फिर षटकोणीय है। तो राजस्थान का देखो आकार कैसा है, लगभग कुछ कुछ ऐसा है। ठीक है। पतंगाकार और समांतर असमचतुर्भुज आकार है। ठीक है। तो देखिए थोड़ी व्याख्या देखते हैं हम कि राजस्थान की स्थलाकृति विषम कोणीय चतुर्भुज, ठीक है, रहम्बोस या पतंग के समान है। ठीक है। उल्लेखनीय है कि जयपुर रियासत के ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर प्रोफेसर T.H. हैंडले ने राजस्थान की स्थलाकृति के बारे में सर्वप्रथम बताया था। ठीक है। तो कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की जो स्थलाकृति है, ठीक है, राजस्थान का जो आकार है उसका जो वर्णन है वो सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है। किसने कहा था कि राजस्थान का जो आकार है वो पतंगाकार है, ठीक है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, रोहम्बस आकार है, किसने कहा था, प्रोफेसर T.H. हैंडले ने कहा था। प्रोफेसर T.H. हैंडले है वो कौन थे, वो थे जयपुर रियासत के ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर थे। ठीक है। इन्होंने जो है वो सर्वप्रथम राजस्थान की स्थलाकृति के बारे में जो है वो बताया था। ठीक है। तो राजस्थान का आकार कैसा हो जाएगा, पतंगाकार या फिर समांतर असम चतुर्भुजाकार। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग, राजस्थान राज्य का है वो क्षेत्रफल कितना है लगभग। ठीक है। 2,24,000 वर्ग किलोमीटर, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, 4,24,000 वर्ग किलोमीटर या 5,42,000 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, कितना हो जाएगा, इन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान का हो जाएगा 3,42,239। ठीक है। टोटल कितना है, 3,42,239। ठीक है।
और अगर वर्ग मील की बात करूं, ठीक है, ये वर्ग किलोमीटर के अंदर है, और अगर वर्ग मील की बात करूं तो वो हो जाएगा 1,32,140 वर्ग मील। ठीक है, तो राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर के आधार पर कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और वर्ग मील की बात करूं तो 1,32,140 वर्ग मील है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का है वो भारत के अंदर है वो प्रथम स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक है, जैसे भारत के 100% का है वो राजस्थान कितना प्रतिशत क्षेत्रफल घेरता है? 10.41, 11.11, 5.6 या फिर 10? तो कितना हो जाएगा? जो राजस्थान है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। ठीक है, जैसे भारत का 100% का 10.41% भाग जो है वो राजस्थान कवर करता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 10.41%। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः कौन सा है? पहले कौन सा पूछा है? पहले पूछा है उत्तर से दक्षिण। ठीक है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण कितना है, लंबाई कितनी है, और पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वो कितनी है? 852 और 878 किलोमीटर, 915 और 842 किलोमीटर, 826 और 869 किलोमीटर, 834 या फिर 887 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई की तो वो कितनी हो जाएगी राजस्थान की? 826। ठीक है, और चौड़ाई की बात करें, पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई की बात करें तो वो हो जाएगी 869। ठीक है, तो लंबाई कितनी है? 826 और चौड़ाई कितनी है? 869। ठीक है, दोनों के बीच अंतर कितना है? कई बार एग्जाम के अंदर अंतर भी पूछ लेता है, तो 43 किलोमीटर का है, दोनों के बीच अंतर है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज्यादा है या फिर पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई ज्यादा है, तो ज्यादा कौन सी हो जाएगी? राजस्थान की जो है वो चौड़ाई ज्यादा है 869 किलोमीटर, और राजस्थान की लंबाई है वो कम है 826 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगला प्रश्न है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? अभी मैंने बताया कितना है, 43 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, 869 में से 826 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 43 किलोमीटर का जो है वो अंतर है। ठीक है, ऐसे लंबाई और चौड़ाई के अंदर अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले से एक दूसरे को काटती हैं? यानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई की बात करें, जो बीच का जो स्थान है वो कौन सा है? राजस्थान के अंदर जो बीच का स्थान है, मध्यम का स्थान, वो कौन सा है? जयपुर है, नागौर है, अजमेर है या फिर पाली है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? नागौर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागौर में जो है वो एकदम मध्य का स्थान है। ठीक है, लेकिन क्या है, देखो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि नागौर के अंदर है ना, सैटेलाइट जो है ना, सैटेलाइट ने जो है वो गगराना गांव को है, गगराना गांव को है वो मध्य का स्थान माना है। ठीक है, सैटेलाइट के अनुसार जो गगराना गांव है मेड़ता तहसील के अंदर, उसको है वो मध्य का गांव घोषित किया है। लेकिन जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, आरपीएससी जो है, वो लापालोई गांव को मानती है। ठीक है, वो अभी भी क्या है, लापालोई जो गांव है उसको जो है वो मध्य गांव मानती है। दोनों गांव नागौर के अंदर हैं, लेकिन वर्तमान में सैटेलाइट जो है उसने गगराना गांव को घोषित किया है मध्य का गांव, लेकिन जो आरपीएससी है वो लापोलाई गांव को मानती है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको इसको आंसर देना होगा। ठीक है, अगर जिला पूछ ले तो नागौर हो जाएगा, गांव पूछ ले तो सैटेलाइट के हिसाब से गगराना, और आरपीएससी कौन सा मानती है? लापालोई मानती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, ठीक है, जैसे ये राजस्थान का आकार है, तो इसकी जो स्थल की जो सीमा है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये कितनी लंबाई है? ठीक है, 5,091, 5,920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर या फिर 5,090 किलोमीटर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5,920 किलोमीटर जो है वो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। कुल स्थल की जो लंबाई है वो कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। अगर आप राजस्थान के यहाँ से चलकर, ठीक है, ऐसे राजस्थान के जो आकार है उस पे चलकर यहाँ से वापस जाओगे तो आपको 5,920 किलोमीटर है वो चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय की। ठीक है,
ठीक है, ये लो। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? अभी हमने बात करी कि कुल लंबाई कितनी है, 5,920 किलोमीटर है। अभी क्या है कि राजस्थान क्या है, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब कोई राज्य है वो किसी देश के साथ सीमा बनाता है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। ठीक है, और जब कोई राज्य अपने ही देश के किसी अन्य राज्य के साथ सीमा बनाता है वो अंतर्राज्यीय सीमा कहलाती है। ठीक है, तो राजस्थान है वो सीमा बनाता है, तो इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं पाई जाएंगी। ठीक है, हमने कुल स्थलीय सीमा पढ़ ली 5,920। इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो राजस्थान है वो यहां से पंजाब सॉरी पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। कितने किलोमीटर की लगाता है? 1,070 किलोमीटर की सीमा जो है वो पाकिस्तान के साथ लगाता है। तो कुल स्थलीय सीमा के अंदर 1,070 किलोमीटर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, देखो अभी थोड़ा व्याख्या देखेंगे कि पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। ठीक है, इस सीमा को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, 1,070 किलोमीटर है। सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम से इस सीमा का निर्धारण किया गया था। 17 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, रेडक्लिफ जो रेखा है उसका निर्धारण कब किया गया था? 17 अगस्त 1947 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सिरिल रेडक्लिफ के नाम से किया गया था। ठीक है, इन्होंने किया था और इन्हीं के नाम पर जो है इस रेखा का नाम है वो रेडक्लिफ रेखा पड़ गया। ठीक है, इसका नाम रेडक्लिफ रखा गया था। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कुल सीमा कितनी है, 5,920 किलोमीटर है वो कुल स्थलीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय कितनी हो जाएगी? 1,070 किलोमीटर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगी। ठीक है, बची कितनी फिर? 4,850। 4,850 है वो अंतर्राज्यीय सीमा है। ठीक है, तो सीमा जो स्थलीय सीमा है उससे संबंधित तीन जो है आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं। कुल स्थलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ रहा है। ठीक है, जैसे ये राजस्थान का मैप है। ठीक है, तो यहां से लेकर जो है यहां तक वो जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। तो ये पूछ रहा है कि उत्तर यहां से लेकर यहां तक जो सीमा बनाते हैं जिले, उनका सही क्रम क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा जिला है? गंगानगर। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? गंगानगर आ जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा बीकानेर। ठीक है, उसके बाद बीकानेर। उसके बाद नवीनतम जिला फलोदी आ जाएगा जो ऑप्शन के अंदर नहीं है। ठीक है, ये पुराने वाले जिलों के हिसाब से है, लेकिन वर्तमान में क्या है, फलोदी जिले की भी सीमा लगती है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा जैसलमेर, उसके बाद आ जाएगा बाड़मेर। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन सही है, लेकिन बीच के अंदर आपको फलोदी भी ठीक है आ जाएगा। ठीक है, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, कुल कितने जिले हो गए? कुल 5 जिले हो गए जिनकी सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगती है। ठीक है, अभी क्या है कि गंगानगर व बाड़मेर दो ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाते हैं। अतः केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कौन सी है? 4 है। ठीक है, ये 4 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगी, अनूपगढ़ को हटा दिया गया है, इसलिए बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, यानी सिर्फ पाकिस्तान के साथ इनकी सीमा लगती है। लेकिन इसने क्या बताया है कि गंगानगर और बाड़मेर, ठीक है, गंगानगर और बाड़मेर दो ऐसे जिले हैं जो क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे गंगानगर है। ठीक है, राजस्थान के यहाँ पे गंगानगर है, तो वो इधर से तो पाकिस्तान के साथ लगता है और इधर से पंजाब के साथ लगता है। तो एक राज्य के साथ लगता है और एक देश के साथ लगता है, तो दोनों के साथ सीमा बनाएगा। इसी तरह यहाँ पे बाड़मेर है, तो बाड़मेर भी क्या करता है, इधर पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है और इधर किसके साथ लगाता है, गुजरात के साथ सीमा लगाता है। तो दो ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं, और 3 ऐसे जिले हैं जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी। अगला प्रश्न है कि रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार क्या है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कहां से लेकर कहां तक है? हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, कोणागांव गंगानगर से सहायगढ़ जालोर तक, हिंदुमल कोट गंगानगर से सहायगढ़ जालोर तक, कोणागांव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। तो क्या हो जाएगा, रेडक्लिफ रेखा जो है यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर, वो कहां से लेकर कहां तक है? तो हिंदुमल कोट से लेकर बाकासर बाड़मेर तक स्थित है। ठीक है, यहाँ गंगानगर के हिंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर के बाकासर तक जो है 1,070 किलोमीटर रेडक्लिफ रेखा की लंबाई है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है
कि राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है। ठीक है, यानी दो राज्यों के साथ जो है वो सीमा लगाता है। राजस्थान का कौन सा जिला जो है वो दो राज्यों के साथ सीमा लगाता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ। कौन हो जाएगा? करौली, धौलपुर, भरतपुर या फिर सवाई माधोपुर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। ठीक है, धौलपुर क्या करता है कि उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा लगाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे धौलपुर है तो उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा लगाता है और मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा लगाता है। ठीक है, ऐसे कितने जिले हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं? ठीक है, सबसे पहले देखो हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ क्या करता है? पंजाब के साथ भी लगाता है और हरियाणा से भी लगाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर पंजाब के बारे में बात करें कि पंजाब जो है वो किसके साथ सीमा लगाता है? गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर हरियाणा आ जाता है, हरियाणा किससे सीमा लगाता है? हरियाणा लगाएगा हनुमानगढ़ से लगाएगा, उसके बाद झुंझुनू से, फिर सिक्कर, फिर कोटपुतली बहरोड, फिर डीग, फिर चूरू, फिर अलवर और खेड़थल तिजारा। ठीक है, ठीक है, खेड़थल तिजारा ऊपर है, क्रम के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, वैसे ही बता रहा हूं। ठीक है, फिर डीग क्या करता है कि उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा लगाता है और हरियाणा के साथ भी सीमा लगाता है। फिर धौलपुर क्या करता है? उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा लगाता है और मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा लगाता है। फिर बांसवाड़ा क्या करता है? मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा लगाता है और गुजरात के साथ भी सीमा लगाता है। तो चार जिले ऐसे हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। ठीक है, सबसे कम सीमा कौन सा राज्य बनाता है? पंजाब बनाता है। सिर्फ 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है राजस्थान के साथ पंजाब। ठीक है, राजस्थान के दो जिले गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा की बात करूं तो सबसे ज्यादा कौन बनाएगा? सबसे ज्यादा बनाएगा उत्तर प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश। कितनी बनाएगा? 1600 किलोमीटर। ठीक है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, सबसे कम पंजाब, सिर्फ 89 किलोमीटर। ठीक है, और अगर बात करूं कि किसकी बात करूं उत्तर प्रदेश की तो 877 किलोमीटर। ठीक है, 877। हरियाणा कितनी बनाता है? 1262। हरियाणा बनाएगा 1262। ठीक है, गुजरात कितनी बनाता है? 1022 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बारां व झालावाड़, बाड़मेर व चूरू, बांसवाड़ा व डूंगरपुर, बूंदी व भीलवाड़ा। तो कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के क्या करती है? दो जिलों से होकर गुजरती है, दक्षिणी सिरे डूंगरपुर, डूंगरपुर के चिकली गांव से और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। ठीक है, तो देखो कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें देखो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होता है? 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू हो जाता है। ठीक है, यहां पर जो है 23 डिग्री 3 मिनट अक्षांश जो है वो राजस्थान से भिड़ता है, राजस्थान की सीमा है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, कर्क रेखा का मान क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो 23 डिग्री 30 मिनट यहां से गुजरती है। ठीक है, तो राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? ठीक है, गंगानगर, अजमेर, बांसवाड़ा या फिर जोधपुर। तो क्या होता है 21 जून को जो है वो सूर्य जो है वो कर्क रेखा के ऊपर है वो लंबवत चमकता है, कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा से गुजरती है, तो बांसवाड़ा जिले के अंदर ही ये लंबवत चमकेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला भी जो है वो बांसवाड़ा है, ये बात भी आपको थोड़ी एक्स्ट्रा ध्यान में रखनी है। ठीक है, और सबसे तिरछी रेखा कहां पड़ेगी? गंगानगर के अंदर पड़ेगी। ठीक है, सूर्य की सबसे तिरछी किरणें गंगानगर में और 21 जून को है वो सर्वाधिक लंबवत जो है वो बांसवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न है कि किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं? यानी सूर्य उदय जो है वो सबसे पहले कहाँ होता है? भरतपुर, धौलपुर, कोटा या फिर झालावाड़। तो सबसे पहले सूर्योदय जो है वो धौलपुर में होगा। ठीक है, धौलपुर में जो है वो सबसे पहले सूर्योदय होगा। लास्ट में कहाँ होगा? जैसलमेर के अंदर होगा। ठीक है, सर्वप्रथम सूर्योदय धौलपुर में होता है क्योंकि धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, और उसके बाद में सूर्योदय जैसलमेर में होता है क्योंकि वह राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम सूर्योदय होने में 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है। ठीक है, यानी धौलपुर में सूर्योदय होने के बाद जब जैसलमेर के अंदर सूर्योदय होता है, सूर्य निकलता है, तो वो 35 मिनट 8 सेकंड के बाद निकलता है। ठीक है, यानी अगर धौलपुर में 8 बजे सूर्य निकलेगा तो जैसलमेर के अंदर 8 बजकर 35 मिनट 8 सेकंड पर निकलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ठीक है,
देखो ये राजस्थान है, तो राजस्थान का जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं? ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी? 23 डिग्री 3 मिनट। अभी ये देखो, दिशा के अंदर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट तो है, लेकिन यहाँ पे लिखा है दक्षिण और यहाँ पे लिखा है दक्षिण। ठीक है, यहाँ पे लिखा है उत्तर और यहाँ पे लिखा है उत्तर। ठीक है, तो आपको दिशा के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर दिशा क्यों लगती है? क्योंकि जब ग्लोब के अंदर राजस्थान की जो स्थिति है, ठीक है, यानी जो भारत की और राजस्थान की जो स्थिति है, वो जैसे 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, वो अक्षांशीय रेखा है, वो ग्लोब को दो भागों में बांटती है। तो राजस्थान और भारत है वो किस दिशा में आते हैं? उत्तर दिशा के अंदर आते हैं, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, इसलिए राजस्थान के और भारत के अक्षांशीय विस्तार के अंदर है उत्तर दिशा का नाम जुड़ेगा। ठीक है, उत्तर दिशा का नाम क्यों जुड़ेगा? क्योंकि ऊपर वाले भाग में आते हैं, जो उत्तर वाला भाग है उसके अंदर आते हैं, इसलिए इसके आगे उत्तर दिशा का नाम जुड़ेगा। ठीक है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? 23 डिग्री 3 मिनट। ठीक है, यहां से शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट, फिर 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28, 29, 30 और 30 डिग्री 12 मिनट पे जो है वो राजस्थान खत्म हो जाता है। ठीक है, राजस्थान की जो अंतिम सीमा है वो 30 डिग्री 12 मिनट पे खत्म हो जाती है। ठीक है, उत्तर दिशा क्यों जुड़ी वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? हमने अक्षांशीय विस्तार पढ़ लिया, अब देशांतर देखो। ठीक है, अभी इसके अंदर एक जानने वाली चीज क्या है कि पूर्वी दिशा नाम है वो क्यों जुड़ता है? ठीक है, पूर्वी दिशा नाम क्यों जुड़ता है? ठीक है, क्या होता है, जैसे देखो राजस्थान जो है वो इस प्रकार है। ठीक है, अब क्या होता है कि अभी वही चीज कि जब देशांतर दो भागों में, ग्लोब को दो भागों में बांटता है, तो राजस्थान किस दिशा में आएगा? इधर वाली पश्चिम दिशा है, इधर वाली पूर्व दिशा है। जब देशांतर दो भागों में बांटता है तो राजस्थान पूर्व वाली दिशा में आ जाएगा। तो जब देशांतर का नाम आएगा तो उसके अंदर पूर्व दिशा जुड़ेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। और राजस्थान का जो विस्तार कहाँ से शुरू होता है? राजस्थान का यहाँ से 69 डिग्री यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, 69 डिग्री 30 मिनट जैसलमेर के कटरा गांव से शुरू होता है। फिर 70, 71, 72, 73, 74 इस प्रकार 78 डिग्री 17 मिनट पर राजस्थान खत्म हो जाता है। कहां पर? सिलाना गांव धौलपुर के अंदर है वो राजस्थान, यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार क्या हो जाएगा? 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, और अक्षांशीय विस्तार 23, 3, 30, 12। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार है, यानी दोनों का मतलब अंतर पूछ रहा है, यानी कितने अक्षांशों और देशांतर के अंदर राजस्थान फैला हुआ है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, इनको रटो मत, इनको निकालना सीखो। ठीक है, अभी देखो कि 23 डिग्री 3 मिनट से यहां से राजस्थान है वो शुरू होता है और खत्म कहां पर होता है? 30 डिग्री 12 मिनट। तो दो कितने देशांतर बीच में आते हैं? फिर देखो, 23 आ गया, फिर 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, 29 आएगा। कितने देशांतर बीच में आते हैं? 8 देशांतर और 47 मिनट। कितने देशांतर आ जाएंगे? 8 और 47 मिनट। ठीक है, 8 देशांतर आ जाते हैं और 47 मिनट आ जाती हैं। ठीक है, और इसी तरह मतलब जो सॉरी अक्षांश कितने आ जाते हैं? 8 और 47 मिनट। इसी तरह जो है वो देशांतर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है, जैसे 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होता है देशांतरी विस्तार, फिर 70, 71, 72, 73, 74, 78 डिग्री 17 मिनट पर खत्म हो जाता है। तो कितने देशांतर बीच में आते हैं? 7 देशांतर और 9 मिनट। ठीक है, तो दोनों का अंतर या फिर विस्तार कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 47 मिनट तथा 60 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती हैं? अगर आपको राजस्थान का मैप याद है तो आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, अभी देखो कि 23.5 डिग्री पूछ रहा है, तो 23 डिग्री 3 मिनट राजस्थान यहां से शुरू होता है, तो 23.5 डिग्री कहां पर होगा? इससे थोड़ा ऊपर ही होगा। ऊपर कौन होगा? 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा से गुजरती है, तो बांसवाड़ा हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि 70 डिग्री देशांतर कहां से गुजरेगी? तो राजस्थान का विस्तार, देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होता है, तो 70 कहाँ होगा? इसके जस्ट आगे ही होगा। तो यहाँ पर कौन सा जिला है? जैसलमेर है। अगर आपको मैप याद है और आपको राजस्थान का विस्तार याद है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, तो आप किसी भी जिले का निकाल सकते हो। ठीक है, अभी एक चीज एक्स्ट्रा आपको और बताता हूं कि जो 74 डिग्री जो देशांतर है, ठीक है, वो राजस्थान को बीच में दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, 74 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा
कि राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है, यानी जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो राजस्थान कितने राज्यों के साथ बनाता है? 2, 5, 6 या फिर 8? कितना हो जाएगा? 5 राज्यों के साथ बनाता है। कौन कौन से राज्य हैं? 5 राज्य। मध्य प्रदेश सर्वाधिक 1600 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर, गुजरात 1022 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 873 किलोमीटर और पंजाब 89 किलोमीटर। ठीक है।